नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राजधानी की अदालत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 5 जयपुर महानगर द्वितीय के न्यायाधीश चेतन कुमार गोयल ने पत्नी की ओर से प्रस्तुत घरेलू हिंसा अधिनियम के मामले में अंतरिम भरण पोषण का आवेदन स्वीकार करते हुए पति को अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए प्रतिमाह 1 लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं। पीड़िता पति के अधिवक्ता शशि शेखर गौर ने बताया कि उन्होंने अपनी पक्षकारा अनीता भारवानी की ओर से उसके पति योगेश महेश मनकानी के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम का प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसका विवाह अपराधी के साथ 2018 में हुआ था। विवाह के कुछ दिनों बाद से ही उसका पति आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए मारपीट करने लगा तथा नहीं लाने पर उसे घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से उसे कष्ट में एवं एकाकी जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि परिवादिया का पति यूएई आबू धाबी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्य करता है, जिसको 15,000 दिरहम, जिसकी भारतीय वैल्यू 2,85,000 रुपये वेतन मिलता है, जिसके ऊपर अन्य किसी सदस्य के भरण पोषण का दायित्व नहीं है, इसलिए उसे अंतरिम भरण पोषण की राशि दिलवाई जावे। इसके विपरीत अपराधी पति ने तर्क दिया कि उसने कोई घरेलू हिंसा कारित नहीं की है तथा उसकी पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के परित्याग किया है। आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं है एवं पत्नी खुद सक्षम है, इसलिए परिवाद खारिज किया जावे। मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद घरेलू हिंसा होना साबित मानते हुए प्रार्थिया को भरण पोषण, रहवास एवं अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता के योग्य मानते हुए इसके लिए पति को विधिक दायित्व एवं सामाजिक दायित्व के अधीन मानते हुए भरण पोषण करने की जिम्मेदारी तय की। इसके साथ ही उन्होंने माना कि जिन सुविधाओं का उपयोग अपराधी स्वयं कर रहा है वही सुविधाएं वह अपनी पत्नी को उपलब्ध कराए। इस हेतु उन्होंने प्रतिमाह 1 लाख रुपए की राशि का निर्धारण करते हुए प्रार्थना प्रस्तुत करने की दिनांक से राशि जमा करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही घरेलू हिंसा कारित नहीं करने के भी आदेश पारित किए। आज न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 5 जयपुर महानगर द्वितीय के द्वारा प्रकरण संख्या 182/2022 में अनीता भारवानी बनाम योगेश महेश के प्रकरण में 1 लाख रुपया अंतरिम भरण पोषण राशि दिलाए जाने का आदेश पारित किया है। यह आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश की प्रत्येक पक्षकार अपना शपथ पत्र आय के संबंध में प्रस्तुत करे को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। इस प्रकरण में विपक्षी पति महेश योगेश मलकानी, जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी में अबू धाबी में कार्यरत है, जिसे 2,85,000 रुपया मंथली पैसा मिलता है, उसके द्वारा कोई शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसे न्यायालय ने गंभीर लिया और पीड़िता अनीता भारवानी को प्रति माह अंतरिम भरण पोषण राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाने का आदेश पारित किया है। कस्बे के प्राज्ञ पब्लिक स्कूल में जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व बुधवार को राधे कृष्णा जी की खूबसूरत झांकियां सजाते हुए ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्राज्ञ पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल कीर्ति जैन ने बताया कि विद्यालय के नन्हे मुन्ने बालकों ने भगवान राधे कृष्ण जी का रूप धरते हुए सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर अति सुंदर व शानदार झांकियां सजाई। इसके साथ ही ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि विद्यालय की नर्सरी कक्षा, एलकेजी और यूकेजी के नन्हे मुन्ने बालकों द्वारा छोटे छोटे कृष्णा जी और राधा जी का भेष धारण कर इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस मौके पर विद्यालय की प्रिंसिपल सहित अन्य स्टाफ ने नन्हे कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। भिनाय थाना पुलिस की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए 21 कट्टों में छुपाकर रखे 348 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट बरामद कर गोवलिया निवासी विक्रम सिंह पुत्र बालू सिंह रावत तथा दीपक सिंह पुत्र मदन सिंह को गिरफ्तार किया है। एसपी राजकुमार गुप्ता ने बताया कि जिले में रेंज आईजी लता मनोज कुमार के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम और आपराधिक गतिविधि में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान भिनाय पुलिस को मुखबिर से तस्करी के बारे में इत्तला मिली, जिस पर एडिशनल एसपी नितेश आर्य व सीओ संजय सिंह के सुपरविजन एवं एसएचओ नाहर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई।
सूचना के अनुसार गठित पुलिस टीम द्वारा गोवलिया विश्राम बाड़ी स्थित मदन सिंह के खेत बाड़े में दबिश दी, जहां पर प्लास्टिक के 21 कट्टों में 348 किलो डोडा पोस्ट जब्त कर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्राम हुआ। इस मौके पर टीम द्वारा की गई कार्यवाही में थानाधिकारी नाहर सिंह, हेड कांस्टेबल बनवारी लाल, कांस्टेबल महेश चौधरी, सुरेश, शंकर लाल, अमरचंद शामिल रहे। सेवा भारती के बाल संस्कार केंद्र रामदेव जी मंदिर तारो का खेड़ा विजयनगर जिला ब्यावर पर जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण बनो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्कार केंद्र के 10 भैया व बहनों ने कृष्ण जी, सुदामा जी व राधा जी के स्वरूप में स्वयं को समर्पित कर कृष्ण बनो प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम का प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण जी प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। श्री कृष्ण जी के जीवन से जुड़े प्रश्नों की प्रतियोगिता आयोजित की व सही उत्तर देने वाले भैया व बहनों को लड्डू गोपाल जी व राधा रानी जी की प्रतिमा उपहार व पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान कृष्ण भजनों का सामूहिक गान व वाचन किया गया। पूजा व आरती के पश्चात भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाकर सभी भैया बहनों व बस्ती के प्रबुद्ध नागरिक जनों को प्रसाद वितरण किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया व संस्कार केंद्र के आगामी कार्यक्रमों जैसे रामदेव जी जयंती पर्व, कन्या पूजन व अन्य सेवा कार्यों की जानकारी बस्तीवासियों व उत्सव समिति के सदस्यों को दी गई। कार्यक्रम में बस्ती उत्सव समिति के प्रबुद्धजन व मातृशक्ति कार्यक्रम में पूरे समय उपस्थित रहे एवं सामूहिक भजनों की प्रस्तुति दी। समिति ने सेवा भारती के कार्यों की अत्यधिक सराहना की। कहा कि संस्कार केंद्र के कारण उनके बच्चों में संस्कार का समावेश होने लगा है व उनके जीवन में अच्छा संस्कारित परिवर्तन आ रहा है। अतः में सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कृष्णा मंडल के तत्वावधान में 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। कृष्णा मंडल अध्यक्ष मोहित पिपाड़ा ने बताया कि इस दौरान झांकियों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मटकी फोड़ का कार्यक्रम भी आयोजित होगा तथा रात्रि 11 बजे से भव्य आतिशबाजी की जाएगी। तैयारियों के मद्देनजर चारभुजानाथ मंदिर परिसर में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमवार जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में संरक्षक अनिल छिपा, अध्यक्ष मोहित पिपाड़ा, उपाध्यक्ष वरुण सेन, कोषाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, जगदीश टेलर, गौरव सेन, नीलेश पांचाल, नितेश सांखला, अक्षय पिपाड़ा, रामरतन माली, करण वर्मा, सिद्धार्थ शर्मा सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। ठार माता ठार पहिंजे बच्चन अनखे ठार, माता अगे ही ठारियो तय हाने भी ठार। अर्थात है माता मेरे बच्चों को शीतलता देना। आपने पहले भी ऐसा किया है, आगे भी करना। इसी कामना के साथ आज बुधवार को सिंधी समाज की महिलाओं द्वारा गणेश तालाब स्थित शीतला माता मंदिर पर पूजा अर्चना कर थदड़ी पर्व मनाया गया। श्री झूलेलाल विकास समिति के अध्यक्ष महेश आहूजा ने बताया कि किसी भी धर्म के त्योहार और संस्कृति उसकी पहचान होते हैं। त्योहार उत्साह, उमंग व खुशियों का ही स्वरूप हैं। लगभग सभी धर्मों के कुछ विशेष त्योहार या पर्व होते हैं जिन्हें उस धर्म से संबंधित समुदाय के लोग मनाते हैं। ऐसा ही पर्व है सिंधी समाज का थदड़ी। थदड़ी शब्द का सिंधी भाषा में अर्थ होता है ठंडी, शीतल। रक्षाबंधन के 8वें दिन इस पर्व को समूचा सिंधी समुदाय हर्षोल्लास से मनाता है। त्योहार मनाए जाने की कारण के बारे में अध्यक्ष महेश आहूजा ने बताया कि आज से हजारों वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो की खुदाई में मां शीतला देवी की प्रतिमा निकली थी। ऐसी मान्यता है कि उन्हीं की आराधना में ये पर्व मनाया जाता है। थदड़ी पर्व को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां भी व्याप्त हैं। कहते हैं कि पहले जब समाज में तरह तरह के अंधविश्वास फैले थे तब प्राकृतिक घटनाओं को दैवीय प्रकोप माना जाता था। जैसे समुद्रीय तूफानों को जल देवता का प्रकोप, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में इंद्र देवता की नाराजगी समझा जाता था। इसी तरह जब किसी को माता चेचक निकलती थी तो उसे दैवीय प्रकोप से जोड़ा जाता था। तब देवी को प्रसन्न करने हेतु उसकी स्तुति की जाती थी और थदड़ी पर्व मनाकर ठंडा खाना खाया जाता था। त्योहार मनाए जाने के संबंध में उन्होंने बताया कि इस त्योहार के एक दिन पहले हर सिंधी परिवार में तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कुपर, गच, कोकी, सूखी तली हुई सब्जियां, भिंडी, करेला, आलू, रायता, दही बड़े, मक्खन आदि। आटे में मोयन डालकर शक्कर की चाशनी से आटा गूंथकर कुपर बनाए जाते हैं। मैदे में मोयन और पिसी इलायची व पिसी शक्कर डालकर गच का आटा गूंथा जाता है। अब मनचाहे आकार में तलकर गच तैयार किए जाते हैं। रात को सोने से पूर्व चूल्हे पर जल छिड़क कर हाथ जोड़कर पूजा की जाती है। इस तरह चूल्हा ठंडा किया जाता है। दूसरे दिन पूरा दिन घरों में चूल्हा नहीं जलता है एवं एक दिन पहले बनाया ठंडा खाना ही खाया जाता है।
इसके पहले परिवार के सभी सदस्य किसी नदी, नहर, कुएं या बावड़ी पर इकट्ठे होते हैं। वहां मां शीतला देवी की विधिवत पूजा की जाती है। इसके बाद बड़ों से आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। उन्होंने बताया कि बदलते दौर में जहां शहरों में सीमित साधन व सीमित स्थान हो गए हैं, ऐसे में पूजा का स्वरूप भी बदल गया है। अब कुएं, बावड़ी व नदियां अपना अस्तित्व लगभग खो बैठे हैं। अतएव आजकल घरों में ही पानी के स्रोत जहां पर होते हैं वहां पूजा की जाती है। इस पूजा में घर के छोटे बच्चों को विशेष रूप से शामिल किया जाता है और मां का स्तुति गान कर उनके लिए दुआ मांगी जाती है कि वे शीतल रहें व माता के प्रकोप से बचे रहें। इस दौरान ये पंक्तियां गाई जाती हैं। ठार माता ठार पहिंजे बच्चनन के ठार, माता अगे भी ठारियो तई हाने भी ठार। तारांकन। इसका तात्पर्य यह है कि हे माता, मेरे बच्चों को शीतलता देना। आपने पहले भी ऐसा किया है, आगे भी ऐसा करना। इस दिन घर के बड़े बुजुर्ग सदस्यों द्वारा घर के सभी छोटे सदस्यों को भेंट स्वरूप कुछ न कुछ दिया जाता है, जिसे खर्ची कहते हैं। थदड़ी पर्व के दिन बहन और बेटियों को खासतौर पर मायके बुलाकर इस त्योहार में शामिल किया जाता है। इसके साथ ही उसके ससुराल में भी भाई या छोटे सदस्य द्वारा सभी व्यंजन और फल भेंट स्वरूप भेजे जाते हैं। इसे थदड़ी का दिन कहा जाता है। इस तरह सिंधी समाज द्वारा बनाए जाने वाले थदड़ी पर्व के कुछ रोचक और विशिष्ट पहलुओं को प्रस्तुत किया है। परंपराएं और आस्था अपनी जगह कायम रहती हैं, बस समय समय पर इसे मनाने का स्वरूप बदल जाता है। ये भी सच है कि त्योहार मनाने से हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं व सामाजिकता भी कायम रहती है। हालांकि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि माता चेचक के इंजेक्शन बचपन में ही लग जाते हैं, परंतु दैवीय शक्ति से जुड़ा थदड़ी पर्व हजारों साल बाद भी सिंधी समाज का प्रमुख त्योहार माना जाता है। इसे आज भी पारंपरिक तरीके से मिलजुल कर मनाया जाता है। आस्था के प्रतीक ये त्योहार समाज में अपनी विशिष्टता से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण के आह्वान पर शनिवार 9 सितंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में जहां तालुका विधिक सेवा समिति से जुड़े न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी व अधिवक्तागण राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण करने के प्रयास में लगे हुए हैं, वहीं सोशल मीडिया व प्रिंट मीडिया पर लगातार मिल रहे अपडेट्स के बाद पक्षकार भी अपने मामले का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से करने में रुचि लेने लगे हैं। इस संबंध में आज एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि उनके पक्षकार बाबूलाल ने उनकी पुत्री बीना की तरफ से उसके पति अनिल के खिलाफ मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना सहित भरण पोषण के खर्चे व घरेलू हिंसा अधिनियम का परिवाद पेश कर रखा था, जो मामला वर्ष 2017 से न्यायालय में विचाराधीन था तथा न्यायालय द्वारा भरण पोषण की राशि का वसूली वारंट भी जारी कर रखा था, जिसमें विगत दिनों आरोपी पति को उनके अधिवक्ता द्वारा राजीनामा करने की सलाह देते हुए समझाइश की गई थी, जिस पर आरोपी अनिल ने परिवादी पक्ष से संपर्क कर अपने मामले में राजीनामा करने की इच्छा जाहिर की। इस पर बुधवार को परिवादिया बीना, उसके भाई व पिताजी उपस्थित हुए तथा आरोपी अनिल के परिजन भी उपस्थित हुए, जिस पर अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा व एडवोकेट सांवर लाल चौधरी ने दोनों पक्षकारों के साथ काउंसलिंग करते हुए राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाने के फायदे सहित सौहार्दपूर्ण वातावरण से रहने के फायदे बताए। अधिवक्ता मनोज आहूजा व सांवर लाल चौधरी ने कहा कि पारिवारिक मामलों में आपसी समझ व बड़े बुजुर्गों की सलाह महत्वपूर्ण होती है तथा इस प्रकार से निपटाए गए मामलों में दोनों पक्षकारों की जीत होती है। दोनों अधिवक्ता गण की समझाइश पर दोनों पक्षों ने राजीनामा करते हुए पुराने विवादों का निस्तारण करवाते हुए नए सिरे से साथ रहने का निर्णय लिया। इस पर दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा विलेख निष्पादित करवाया गया तथा न्यायालय में विचाराधीन मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखते हुए निपटाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार पति पत्नी के मध्य पिछले 6 साल से लंबित विवाद का राजीनामा के आधार पर निस्तारण होने से लोक अदालत की सार्थकता सिद्ध हुई। आज 2018 के 5 साल पुराने मामले में पति पत्नी के मध्य जो विवाद चल रहा था, उसमें लोक अदालत की भावना से दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो गया। इसमें जो परिवादिया थी उसकी तरफ से मेरे द्वारा कंप्लेंट फाइल की गई थी और मुकदमे पेश किए गए थे, और आरोपी जो था उसकी तरफ से हमारे सांवरलाल जी अधिवक्ता महोदय थे, इन्होंने दोनों पक्षों को बैठा करके समझाने के बाद दोनों परिवार वाले आ गए और दोनों पक्षों में ये तय हुआ कि अब इनके जो पुराने विवाद है ख़त्म करके ये जो उसकी पत्नी अपने पति के साथ जा रही, और पति ने भी इस बात की जिम्मेदारी ली है कि भविष्य में मैं किसी भी प्रकार की कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दोनों पक्षों में कुल मिला के लोक अदालत की भावना साकार होती दिखाई दी है। दोनों पक्षों में राजीनामा हो।